2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा राम मंदिर के इर्द गिर्द सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश में लगी है और सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण ठुकरा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का ये फैसला उसे फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। सदियों बाद अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। भगवान राम का मंदिर लगभग तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समारोह के लिए देश भर से साधु संतों, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया है। कांग्रेस को भी इस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया, जो उसने ठुकरा दिया। राम मंदिर शुरुआत से ही भाजपा का मुद्दा रहा है। तकरीबन हर चुनाव में बीजेपी उसके इर्द गिर्द एजेंडा सेट करती रही है, जिसका उसे फायदा भी मिलता है। लेकिन कांग्रेस हर बार इसी मुद्दे पर मात खा जाती है और एक बार फिर से वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी संघ से जुड़े नेता घर घर जाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत बांट रहे हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाए, हर घर दीप जलाए जाएं। इसके अलावा बीजेपी ने प्लान बनाया है कि देश की सभी लोकसभा क्षेत्र से लोगों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएं, जिसके लिए बाकायदा ट्रेनें और बसें तक बुक कर ली गई हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस उसका काम और आसान कर रही है। एक तरफ बीजेपी क्रेडिट लेने के लिए कोई भी चूक करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उसकी राह और आसान कर रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराते हुए कहा कि ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है, यानी जो बीजेपी की चाह रही, कांग्रेस उसी राह पर चल रही है। भले ही कांग्रेस ने ये फैसला अपनी धर्मनिरपेक्षता वाली छवि को बनाए रखने के लिए किया हो सकता है कि केरल जैसे राज्यों में उसे इसका फायदा भी मिले, लेकिन नुकसान उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। कांग्रेस के आमंत्रण ठुकराते ही भाजपा पूरी तरह से उस पर हावी हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। इसको आगे भी वो जारी ही रखेगी। ऐसे में कांग्रेस का जवाब देना निश्चित रूप से बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में कांग्रेस का बिखरा हुआ बहुसंख्यक वोट और बिखर सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी को सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नफा नुकसान कितना बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।